हेलो बच्चों, मैं मानसी शर्मा मिशन ज्ञान से वेदांता के CSR रीलर्निंग इनिशिएटिव में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमारी कहानी भोली का आज हम पढ़ने वाले हैं अंतिम भाग। और अब तक के भाग में हमने ये जाना कि भोली अब पढ़ लिख चुकी है और अब उसकी शादी तय हो गई है। पर ठीक शादी के वक्त उसका जो होने वाला पति है वो दहेज की मांग करता है और रामलाल इतने मजबूर हैं कि वो दहेज दे भी देते हैं। पर अब क्या किया भोली ने इस शादी को करने से ही मना कर दिया। क्योंकि उसे ये लगता है कि उसका जो होने वाला पति है वो कैसा है, वो नीच है, वो बहुत ही ज़्यादा लालची है और ऐसे नीच और लालची व्यक्ति को वो अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहती थी। तो चलो फटाफट से जानते हैं कि कहानी के अंत में क्या हुआ इस आखिरी भाग में। शुरू करें। What a shameless girl. We all thought she was harmless dumb cow. बाकी सब क्या बोल रहे थे, आसपास के जो मेहमान थे वो क्या बातें कर रहे थे, कितनी बेशरम लड़की है, शेमलेस। पढ़ा था ना हमने पिछले वीडियो में, हमने जाना था शेमलेस का मतलब क्या होता है। बच्चों, वीडियो साथ साथ देखते रहा करो। जो भी आप अभी वीडियो देख रहे हो पहले उसका पिछला वीडियो भी देखा करो, तो उसमें जो जो मौजूद शब्द हैं आपको याद आते जाएंगे। धीरे धीरे आपको सारे शब्द याद होने लगेंगे। तो क्या बोले वो कि भाई कितनी बेशरम लड़की है। हम सब ने ये सोचा था ये तो कैसी है, एक सीधी सादी सी गूंगी गाय है, हार्मलेस है। हार्मलेस होना मतलब बहुत ही एक सीधा सादा सरल व्यक्ति होना। और डम का मतलब तो आप लोगों को याद ही होगा, देखे थे ना वीडियो, डम मतलब मूक, है ना। तो सबने क्या सोचा था कि भाई ये तो एक सीधी सादी मूक गाय जैसी है। भोली टर्न्ड वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमन। तो भोली एकदम हिंसात्मक तरीके से उस बूढ़ी औरत की तरफ जिसने ये बात बोली थी मुड़ी और बोली, क्या बोली? बोली, यस आंटी यू आर राइट। हाँ आंटी, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। यू ऑल थॉट आई वॉज अ डम ड्रिवन काउ। आप सबको यही लगा था कि मैं एक मूक सीधी सी गाय हूँ। That's why you wanted to hand me over to this heartless creature. और इसीलिए आप मुझे ऐसे निर्दयी जीव के हाथ में देना चाहते थे। Heartless creature, heartless का मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा निर्दयी हो, और creature मतलब कोई जीव, है ना। तो ऐसा व्यक्ति जो कि क्या है बच्चों, एक निर्दयी व्यक्ति है, इसके हाथ में आप इसीलिए मेरी हाथ देना चाहते थे, इसीलिए इसके साथ मेरी शादी कराना चाहते थे। क्योंकि मैं तो बिल्कुल कैसी थी, एक मूक गाय जैसी थी। बट नाउ द डम काउ, द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग। डू यू वांट टू हियर मोर? तो भोली ने आगे क्या बोला, लेकिन अब ये मूक गाय और जो हकलाती हुई बेवकूफ़ लड़की थी वो अब बोल रही है। क्या आप और भी सुनना चाहती हैं? भिशंबरनाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी। जो भिशंबरनाथ थे, जो भोली के होने वाले पति थे, वो सभी बारातियों के साथ वापस जाने लगे। The confused bandsman thought this was the end of the ceremony. तो वो जो बैंड जो लेके आया था भिशंबरनाथ, है ना, वो इतना ज़्यादा उस कंफ्यूजन हो गया था, वो इतना ज़्यादा अस्पष्ट था कि हो क्या रहा है, कि उसने विदाई वाले गीत बजाना चालू कर दिए। सेरेमनी क्या होती है बच्चों? सेरेमनी मतलब समारोह। समारोह के अंत में, एक शादी का समारोह जब ख़त्म होता है तब जो गीत बजते हैं, विदाई वाले जो गीत बजते हैं, उस बैंड ने तो वो चालू कर दिए, जबकि विदाई तो हो ही नहीं रही थी। क्यों? क्योंकि भोली ने शादी से मना कर दिया था। रामलाल stood rooted to the ground, his head bowed low with the weight of grief and shame. रामलाल थे वो एकदम जड़वत होकर खड़े रहे। रूटेड टू द ग्राउंड, रूटेड टू द ग्राउंड का मतलब क्या होता है बच्चों? वो एकदम जड़वत खड़े हो गए और उनका जो सर था वो नीचे की ओर झुका हुआ था। बाउड लो मतलब नीचे की ओर झुका हुआ था। और वो इतना नीचे क्यों झुका हुआ था? क्योंकि उनको कैसा महसूस हो रहा था? उनको शर्म महसूस हो रही थी, उनको दुख महसूस हो रहा था, है ना। ग्रीफ यानी कि दुख। तो दुख और शर्म की वजह से वो कैसे रह गए बच्चों? ज़मीन पे एकदम खड़े ही रह गए और उनका सर झुका रह गया। The flames of the sacred fire slowly died down. तो जो हवन अग्नि की जो अग्नि थी वो क्या हो गई? धीरे धीरे बुझ गई। Everyone was gone. रामलाल turned to भोली। सब जब जा चुके थे तब रामलाल भोली की ओर मुड़े और बोले, But what about you? No one will ever marry you now. What shall we do with you? लेकिन तुम्हारा क्या? कोई अब तुमसे शादी नहीं करेगा, हम तुम्हारा क्या करें?
एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस दैट वाज काम एंड स्टेडी। तो बच्चों यहाँ पे आप लोगों के लिए ध्यान देने की एक बहुत छोटी सी बात है। जब तक वो बच्ची बोल नहीं पाती थी, जब तक वो हकलाती थी, है ना, जब तक वो चुपचाप सबकी बातें मानती थी, तब सब उसको क्या बुलाते थे? भोली, है ना, अनाड़ी जिसको हम बोलते हैं। लेकिन उसका असली नाम तो ये नहीं था। पर अब वो बोलना सीख चुकी है, उसने अपने लिए आवाज़ उठाई है, और इसीलिए कहानी में यहाँ पर भी अब उसे भोली नहीं बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बच्चों? सुलेखा बोल रहे हैं, उसके असली नाम से बोल रहे हैं। तो वो जो सुलेखा यानी कि जो भोली है, उसने एक ऐसी आवाज़ में जो कि बिल्कुल शांत थी और स्थिर थी, स्टेडी थी, उस आवाज़ में बोला, जवाब दिया। क्या जवाब दिया बच्चों? डोंट यू वरी पिताजी, आप चिंता मत करें पिताजी। इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर। आपके बुढ़ापे में मैं आपकी और माताजी की सेवा करूंगी। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल, और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी वेयर आई लर्न सो मच, जहाँ पे मैंने इतना कुछ सीखा है। इज़न्ट दैट राइट मैम? क्या ये बात सही नहीं है मैम? मतलब एक कोने में जो वो स्कूल की अध्यापिका थी जिन्होंने भोली को लिखना पढ़ना सिखाया था, वो भी मौजूद थी बच्चों। द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा। तो ये जो सारा तमाशा हो रहा था, यानी कि ये जो सारा ड्रामा हो रहा था ना, वो टीचर, वो अध्यापिका एक कोने में खड़ी होकर सब शांति से देख रही थी। यस भोली, ऑफ कोर्स शी रिप्लाइड। और उस टीचर ने आखिर में क्या बोला? हाँ भोली, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। In her smiling eyes was the light of a deep satisfaction that an artist feels when contemplating the completion of her masterpiece। तो बच्चों एक चीज़ है, जब भी कोई कलाकार अपनी सबसे अच्छी कृति बनाता है तो उसको बहुत ध्यान से देखता है और उसको एक अलग ही संतुष्टि महसूस होती है। वही संतुष्टि अब किसे महसूस हो रही थी? भोली की जो वो टीचर थी, है ना, उनको अब वही संतुष्टि महसूस हो रही थी जैसा कि एक कलाकार महसूस करता है अपनी सबसे अच्छी आकृति, सबसे बढ़िया बनाई हुई आकृति को, उत्कृष्ट आकृति को, मास्टरपीस यानी उत्कृष्ट आकृति को बनाने के बाद में। और जब वो उसको ध्यान से देखता है मतलब कंटेम्पलेट करता है, तब जो उसको एक सेटिस्फैक्शन महसूस होता है, तब जो उसको संतुष्टि महसूस होती है, वही संतुष्टि उस टीचर को भी महसूस हुई। क्यों? क्योंकि भोली जो अब सुलेखा बन चुकी थी, असल में सुलेखा बन चुकी थी, वही क्या थी? उस टीचर की सबसे अच्छी कृति थी। उस टीचर की वजह से ही भोली में आज इतना आत्मविश्वास आया था कि वो उस गलत व्यक्ति को, जो उसका पति बनने वाला था, उसके खिलाफ खड़ी हो सकी। और उस लड़की में इतनी हिम्मत आई, क्या हिम्मत आई? कि वो अपने माता पिता का बुढ़ापे में ध्यान रख सके और आगे पढ़ाने का काम कर सके। वो हिम्मत, वही चीज़ क्या है? उस टीचर के लिए सबसे बड़ी संतुष्टि की बात है। तो बच्चों बहुत अच्छी सी कहानी है। इस कहानी से मैं उम्मीद करती हूँ आपने भी सीखा होगा, आपको भी समझ में आया होगा कि किस तरीके से पढ़ाई लिखाई आत्मनिर्भर बनने के लिए और एक व्यक्ति का आत्मविश्वास जगाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग भी ध्यान से पढ़ो, सारे वीडियोज़ देखो, जो आपको सारे वाक्य बता रहे हैं उनके मतलब समझो, जो मैं आपको शब्द बताती जा रही हूँ उनको भी सुनो, उनको बार बार सुनने की कोशिश करो, फिर उनका जो उपयोग है किसी वाक्य में वो वापस से पढ़ो। तो आपके साथ भी क्या होगा? आपको भी ये सब्जेक्ट बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से समझ आने लगेगा। तो अब पिछले सारे वीडियोस ध्यान से देखो। क्यों? क्योंकि अब अगले वीडियो में हम करेंगे इसी चैप्टर के क्वेश्चन और आंसर्स। तो बने रहिएगा आप लोग मेरे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।